हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गर्मी क्यों लग रही है, ऐसी चल रहा है। और आज हम आए हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि मम्मी गिर गई थी तो उनसे कल भी दूध नहीं लाया गया। और दूध वालों के पास ऐसा कोई व्हीकल है नहीं कि वहाँ तक दूध देने आए। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये खेत है, मैंने दिखा रखा है वैसे आपको पहले क्या कहाँ से दूध लेने आते हैं। तो थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए गाड़ी में ही आना पड़ा फिर हमें, क्योंकि स्कूटी ठीक नहीं है। पहली बात तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होती, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर पापा ने भी ठीक करवाई ही नहीं वो, और गाड़ी फिर हमें लेकर निकलना पड़ता है। गाड़ी पे चला ही लेती हूँ अभी। तो लेट्स सी, आएंगे भी दूध लेके। वैसे लेट आए हैं क्योंकि ना हमारे यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है रोड पे, क्योंकि ड्यूटी वाले सब वो अप डाउन ऐसे चलता है ना। ड्यूटी वाले मोस्टली रहते हैं लोग, तो काफ़ी ज़्यादा रोड चलता रहता है। और ये खेतों में मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, खेत में बिल्कुल खेत के बीच में आना पड़ता है। तो अभी मैंने इस खेत में से गाड़ी घुमाई है अपनी, क्योंकि अब खेत खाली हो चुके हैं। तो फ्लैट है, शादी में आए थे याद है, मैंने वीडियो बनाई थी। तो शादी इसी खेत पे यहाँ पे टेंट लगा के करी हुई थी। और यहाँ पे अंदर बाग वगैरह लगे हुए हैं। बेर, इस बार बेर बहुत बार बेर खाए हमने इनके, क्योंकि दूध लेने आते थे तो 2 4 5 ऐसे तोड़ लेते होते थे। तो इनके बेर का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। जो मार्केट में आते हैं ना वो अलग टाइप के थे, इनके जो बाहर बेरी लग रही है ना वो अलग टाइप की थी। जैसे देसी बेरी होती है, देसी और बड़े वाले उनके बीच का रहता है, वैसी थी। तो चलो घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो अंदर से हवा कितनी अच्छी लग रही है, कैसे घास उड़ रही है ना। पर ये लू चल रही है अभी इतनी जल्दी, सुबह ही 9 बजे ही गर्म हवा इतनी आती है कि पूछो मत। आ गए दूध लेके। पहले मैं चढ़ जाऊँ, मक्खी भी निकाल लो लगे। आ जा, अब आप मेरी गोदी में आ जाना और डोली की पैर में लगाना। अच्छा, ओ ओ ओ आराम से आराम से लड़ गया। आराम से। क्या लाया? अरे बेर थे क्या ना, आलू वगैरह कच्चे ले आए। ये ऐसे ही तोड़ के बेचे हैं तो। अच्छा, वो एक के लाल थे, दूसरे के फिर वो उसने वो पहुंचा ना वहाँ तक। दिखाना लड्डू वो बाबा थे वो। क्या लाए? आलू वगैरह तोड़ के लाए, टमाटर से लग रहे हैं ना। छोटे छोटे। सो आ गए हम शाम को भी पार्क में घूमने के लिए, और इतनी अच्छी हवा चल रही है। बादल देखो। ये लवराज, हाँ पाइप नहीं लेते बेटा, अंकल पिटाई कर देंगे। हाँ, तो पार्क में घूमने थोड़ी देर। आज हवा अच्छी चल रही है, धूप भी है वैसे थोड़ी अभी, पर बादल हो रहे हैं तो अच्छा मौसम हो गया। आज मैं कुछ भी नहीं लगा के आई फेस पे। सो के नहाने से, मतलब सोने से पहले नहाई थी, नहा के उसके बाद सो गए और उठ के फिर बस कपड़े चेंज करके आ गई। फेस पे कुछ भी नहीं लगा के आई, ध्यान ही नहीं रहा। तो लग रहा आज वहाँ खेल रहा है बच्चों के साथ। सो गाइस, सुबह उठे तो पापा आ गए थे और मम्मी ने वहाँ से भेजी हैं भिंडी, बैंगनी, हरी मिर्ची और घिया। और ये देखिए इस डब्बे में इतने ज़्यादा ऐसे पैकिंग कर रखी है मम्मी ने। ऑब्वियसली बस वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आए हो, इतनी पैकिंग कर रखी है। टेपिंग, पूरी टेपिंग करके ऊपर से नाड़े बांध के। तो ये मैं खोलती हूँ और दिखाती हूँ। वैसे आपको पता ही है मम्मी ने पैक किया था, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी कि आटे वाले बिस्किट बनवाए थे। तो
मैंने कहा था कि चलो उन पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए, तो घी के पैसे मैं दे दूँगी, देसी घी के बनवाए थे, और बाकी का सामान मम्मी डाल देगी। ये क्या है देखो, आटे वाले बिस्किट। सुबह वीडियो बनाने के बाद दिन में काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि पापा आए थे, पापा के कपड़े भी वॉश करने थे, फिर हमारे भी हो गए थे, और गुड्डू ने भेजे थे कुछ छोटे बेबी के कपड़े, वो भी वॉश करे थे। तो कपड़े वॉश करने लगते हैं ना तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, और एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि गर्मी में सुखाने पड़ते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। फिर झाड़ू पोछा, और ऐसे में आपको भी पता है कि ना बॉडी ज़्यादा थक जाती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा थक जाती है। ऊपर से गर्मियों में एनर्जी इतनी ज़्यादा लो रहती है कि काम करने का मन ही नहीं करता, बट मजबूरी करना तो पड़ेगा ही ना। और ये घिया, आज मैंने सोचा चलो शाम को घिया बना देते हैं, और लवराज को थोड़ी देर टीवी चला के दिया था। मम्मी पापा गए थे फ्रूट सब्जी वगैरह लेने मंडी, तो ये पीछे लग रहा था, फिर मैंने कहा चल तेरे को टीवी चला के देती हूँ, तो थोड़ी देर इसको टीवी चला के दिया। मैंने कहा इतने में चलो सब्जी को तड़का लगा लूँगी। तो 2 घिया, छोटे छोटे 3 घिया थे, 2 मैंने काट लिए, तो मुझे लगा कि 2 कम हो रहेंगे, ये एटलीस्ट 3 कटोरी सब्जी तो हमें चाहिए ना। तो फिर मैंने एक और बचा था वो भी छीलने लग गई मैं। और जो मार्केट से घिया मिलते हैं ना, वो मोस्टली तो बड़े पके, मतलब बड़े होते हैं और पके होते हैं, और ये वाला घिया जो मम्मी ने भेजे थे कच्चे कच्चे थे, तो इसीलिए मैंने बोला था कि चलो वहाँ से भेज देंगे। ये देखो कितना कच्चा कच्चा है ना, ये टेस्टी बहुत बनते हैं फिर ये। तो अभी मैं सब्ज़ी को तड़का लगा रही थी, तो मैंने घी में ही तड़का लगाया है। हींग डालूँगी, और ज़्यादा बहुत सिंपल सी बनाएंगे। जीरा डाला है मैंने सबसे पहले, और हींग डाली है। इसके बाद कटे हुए प्याज डाल दूँगी, और जल्दबाजी में मेरे ना ध्यान नहीं रहा, मैंने लहसुन काटा ही नहीं था, फिर मैं फटाफट बीच में ही काट देती हूँ। तो लहसुन डाला, आज अदरक डाला ही नहीं मैंने, लहसुन प्याज और टमाटर काट देंगे। टमाटर तो चाहे 2 भी डाल लो, वैसे ही बड़े सस्ते आ रहे हैं अभी, तो टमाटर डाल दूँगी बस। टमाटर काटना है अभी, तो मैं टमाटर काटती हूँ, और उसके बाद बस फिर टमाटर डालेंगे, फिर मसाले। तो ये टमाटर मैंने डाल दिया है। तो गैस मेरा ज़्यादा तेज़ था, तो ये धुआं उठ रहा है। वैसे भी घी की सब्ज़ी छौंकते हैं ना, तो ऐसा धुआं ज़्यादा ही उड़ता है। फिर मैंने गैस धीरे किया और नमक डाला। टमाटर डालने के बाद नमक डाल देते हैं ना, तो जल्दी गल जाता है। उसके बाद मैंने डाला मसाला, फिर हल्दी डाली, धनिया, और एक दिन ना मेरे से नमकदानी पूरी एकदम गिर गई थी, तो सारे मसाले मिक्स हो गए थे। तो वो मिक्स वाला मसाला मैंने सबसे स्टार्टिंग में डाला था। तो ये बन गई हमारी सब्जी, रोटी, चटनी। सुबह भिंडी बनाई थी वो। तो अभी बनाया है हमने मैंगो शेक, और बस डिनर हो गया। मैंगो शेक पी लेंगे, अभी तो बाहर घूमने जाएंगे, फ्रिज में रखती हूँ। मैंगो शेक पी लेंगे, फिर बस ख़त्म दिन आज का। ये आज फल सब्जियाँ जो भी आई हैं, लाए हैं, सब वॉश करके रख दिए हैं मैंने। खा लो। आज का काम ऑलमोस्ट ख़त्म, और कैमरे से तो ख़त्म, लड्डू ही नहीं होने देता रात भर तक। ये है मेरा मैंगो शेक। तो आज मैंने बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड करी इसमें एक्स्ट्रा किसी के लिए भी। मेरी तो मैंने वैसे ही बंद कर रखी है, बाकियों के लिए भी नहीं आज शुगर ऐड करी। वैसे शुगर ऐड करनी भी नहीं चाहिए, आम की ऑलरेडी नेचुरल मिठास रहती है, तो इसलिए नहीं ऐड करी। बस पापा आए थे आज सुबह, और घर का अभी भी फाइनल नहीं हुआ कुछ भी वहाँ पे। तो मम्मी ने, मतलब मेरा लाइसेंस था, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था, वो लाए, और साथ में बिस्किट बनवाए थे देसी घी के आटे वाले,
यहाँ पे नहीं बनाते वो बिस्किट, तो मैंने वहाँ से बनवा के मंगवाए थे। तो वो आए। सब्जियाँ एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे मैंने बताया कि आ रहे हैं, तो सब्जियाँ मम्मी ताज़ी ताज़ी तोड़ के लाती होती हैं नाना के वहाँ से। तो वो सब्जियाँ ऑलरेडी तोड़ के ले गए थे, कुछ जो बेचने जाते हैं ना तोड़ के ले जाते हैं। तो सब्जियाँ तो ज़्यादा नहीं लेकर आ पाए। घिया था, वो कच्चा कच्चा काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। जो ऐसे ताज़ा ताज़ा घिया रहता है ना, कच्चा बिना पका हुआ और बिना स्प्रे की सब्जियाँ होती है ना, उनका स्वाद ही अलग होता है। सुबह भिंडी बना ली थी हमने, क्योंकि फिर हमने सोचा क्यों ख़राब करनी है ना, 1 दिन 2 दिन रख के। भिंडी सुबह ही बना ली हमने और घिया बना लिया। बैंगन ही देखते हैं कल बनाएंगे या फिर कल। एक्चुअली मैंने पनीर भी निकाला हुआ था, मम्मी उन्हें अभी पालक लेकर आए थे। पालक वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे 2 गुच्छी लाए हैं, बट देखती हूँ पालक पनीर बनाना है या फिर वैसे पनीर बनाना है। तो पनीर रखा हुआ है। करेले लाए थे आज, और बस शाम को थोड़ा घूमने गए। गुड्डू के हाथ भी थोड़े से बेबी के जो पुराने कपड़े होते हैं वो मंगवाए थे छोटे बेबी के लिए, तो वो वॉश करके आज तय करके रखे। वो तो मैंने दिखाए नहीं, तो क्योंकि फिर सेम ही चीज़ बार बार क्या देखोगे ना। लवराज के धोए थे ऐसे ही, छोटे छोटे अब धोए। लवराज के कपड़े मोस्टली मैंने गुड्डू की जब गुड़िया हुई थी तब उधर भेज दिए थे। नए वाले काफ़ी भेजे थे और यूज्ड कुछ भेज दिए थे। तो मैंने कहा अभी बड़े वाले तो अभी मत भेजना, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसे काम आ जाते हैं, बाकी तो वेस्ट ही रहते हैं। देखो नए नए इतने खरीदे लवराज के लिए, तो मैंने बहुत खरीदे भी थे। बाद में बड़ा होने के बाद तो सारे कपड़े खरीदे ही हैं, तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, इसलिए बाद में कौन सा काम आने। अब 2 बच्चे करने होते हैं सबको, 2 भी मुश्किल से करते हैं लोग। जैसे गुड्डू ने चलो दूसरी भी गुड़िया भी प्लान कर ली थी, दूसरी मतलब 2 बच्चे प्लान कर लिए। अब 2 के बाद तो किसी की गुंजाइश ही नहीं होती ज़्यादा बच्चे पैदा करने की। तो मेरा भी यही प्लान है कि 2 बच्चे हो जाए बस काफ़ी है। तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें वेस्ट ही जाती हैं। आगे किसी और का हो तो उनको दे दें, काम आ जाती हैं किसी और के, ऐसे ही चलता रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और शरीर दर्द इतना ज़्यादा करता है। अभी मैं बैठी हूँ ना, उठ के चला नहीं जाएगा मुझसे, इतना ज़्यादा दर्द करता है, शरीर जाम हो जाता है एकदम। लेग्स मतलब लोअर पार्ट सारा जाम हो जाता है। रात को सोया नहीं जाता, रात भर सो नहीं पाती हूँ। सुबह फिर हम लेट उठते हैं, 8 बजे से पहले तो उठती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि अब किसी को ड्यूटी पे नहीं जाना होता तो तसल्ली सी रहती है। और रात को 12-1 आराम से बज जाता है लवराज को ही सोते हुए। फिर उसके बाद सारी रात मैं नहीं सो पाती हूँ। करवट भी नहीं ली जाती, मतलब लेग्स उठाई ही नहीं जाती है। लेग्स ऐसे पड़ी हैं तो ऐसी पड़ी है, अगर मैं उठा के उसको कोशिश करूँगी ना ऐसे इधर करने की, वो भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है। कमर दर्द कर रही है, सारा काम ख़त्म कर लिया ना। अब ऐसे होता है लेट जाऊँ, बट वॉक करने जाना है अभी मुझे, तो अभी मैं लेट नहीं सकती हूँ, अभी जाऊँगी वॉक करने। हाँ, तभी मैंने सोचा सारा काम अभी निपटा जाऊँ, ताकि वॉक करके आके बस मैं सीधा लेट पाऊँ। फिर तो मुझसे हिला भी नहीं जाता। और जैसे ही यूरिन का प्रेशर होता है ना, तो वो जो बोन होती है ना, पेल्विक या प्यूबिक बोन होती है, उस पर बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है। तो ज़रा सा भी देर ऐसे नहीं कि चल 5 मिनट बाद वो सुसु कराऊँगी, नहीं, फिर मेरे को उठ के जाना ही पड़ता है, चाहे मेरी हिम्मत ना हो उठने की, बट मेरे को उठ के फिर जाना ही पड़ता है। रात को भी ऐसे ही होता है। तो रात को मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, नहीं तो बहुत बार उठना पड़ता है, और उठना ही इतना बड़ा चैलेंज है अपने आप में। प्रेगनेंसी इज़ नॉट एट ऑल ईजी, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लवराज के टाइम पे इतना दर्द नहीं होता था, बट कहते सेकंड टाइम, डॉक्टर से पूछा जब मैंने कि इतना पेन होता है मेरे, तो उन्होंने कहा कि सेकंड टाइम कई बार लोगों को सेकंड टाइम होता है ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी जो आपकी है वो इस दर्द से, इस मतलब चीज़ से यूज टू हो चुकी है। पहली बार बॉडी को पता नहीं होता कि हमारे साथ मेरे साथ क्या हो रहा है, बट सेकंड टाइम पता होता है कि ये ऐसे होना है, तो वो ऑलरेडी मसल्स रिलैक्स करने पहले ही शुरू कर देते हैं। तो उसी की वजह से पेन होता है। जो हड्डी होती है जहाँ से बेबी का हेड बाहर आता है, वो हड्डी ऑलरेडी रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, तो ये उसी की वजह से ये पेन होता है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये सहना ही पड़ेगा।
डॉक्टर ने भी यही बोला कि ये सहना ही पड़ेगा, बट ये पेन इतना ज़्यादा होता है कि बहुत मुश्किल होता है ये सहना। और अब तो मुझे डर है कि डिलीवरी का पेन मैं कैसे सहूँगी। लास्ट टाइम तो जब वो पेन उठा था उसके बाद ऑप्शन तो होता नहीं हमारे पास कोई, तो वो सहना ही पड़ता है। बहुत लंबा लेबर पेन चला था, मतलब दिन सुबह के दिन में जो 12 बजते हैं वो वाले 12 बजे पीक पे था, पीक का दर्द था। 12 बजे से लेके 5:30 बजे लग रहा आज हुआ है शाम को। इतने घंटे लगातार वो पूरा जो फुल लेबर होता है ना, लेबर पेन जो फुल टर्म का होता है वो वाला था। उससे पहले थोड़ा थोड़ा था। 9 बजे से स्टार्ट हो गया था क्योंकि उन्होंने 9 बजे मेरे को वो गोली दे दी थी। और क्या बोलते हैं नीमा वगैरह जो कर सब कुछ कर दिया था। तो उस टाइम प्रोसीजर शुरू हो गया था 9 बजे के बाद। 10 बजे तो मेरे को दर्द शुरू हो गए थे अच्छे से। रात वैसे तो दर्द रात को 2 बजे से शुरू हो गए थे, बट वो हल्के फुल्के थे। वो बच्चेदानी का मुंह खुल गया था, वाटर ब्रेक हो गया था। और जो पीक का दर्द होता है ना वो 12 बजे हो गया था शुरू। बट उसका हेड की पोजीशन ऐसी थी कि वो नहीं आ रहा था नीचे। तो चलो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और मेरी वीडियो से मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ मैं अपने बारे में ही बता पाऊँ। मेरी इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने की नहीं होती है। और बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। मैं तो जैसी मेरी ज़िंदगी है उसमें से अच्छे पल निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।